तो अब बताओ, हम भगवान शिव बाबा को क्या देते हैं? लेते तो हैं विश्व की बात सही है, लेन देन का हिसाब किताब होता है ना, जो देगा सो लेगा, लेगा सो देगा। तो तुम वास्तु की बादशाही तो लेते हो भगवान बाप से, तो बाप को क्या देते हो? है? अरे कुछ देते हो कि नहीं? है? बाप को लव देते हो। कैसा लव? क्या लव देते हो? अब भी बेचारी याद, क्या? एक बाप की याद, कोई दूसरे की याद नहीं, शुद्ध प्यार बाबा को देते हो। और जब शुद्ध प्यार देंगे तो दुनिया से बुद्धियोग टूट जाएगा, विकार की बात ही खत्म। विकार का मतलब ये है, वे माने विपरीत, कार माना कार्य। तो फिर बाप जैसे चलाते हैं वैसे चलते हो। तो बाप तो अच्छा कर्म करना सिखाते हैं ना ज्ञान के आधार पर, है? विपरीत कर्म थोड़ा ही सिखाएंगे। विपरीत कर्म करते हैं बाप के बताए अलावा तो विकार कहा जाता है। तो जैसे कि तुम विकारों का भी दान कर देते हो। अगर करनी गौर को भी देते हैं तो भी भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ करके ही देते हैं ना, है? इसका मतलब क्या हुआ? भक्ति मार्ग में ये परंपरा चली आई है। ईश्वर ने आकर के करनी घोर ब्राह्मण का पार्ट बजाया। क्या तुम बढ़िया बढ़िया चीजें न दो, नई नई क्या करो? जो भी पुरानापन है, पुराना है, मरते हैं तो जो कुछ पुरानी चीजें होती हैं मरने वाले की, वो सब करनी गोर को दे देते हैं। तो ये विकार क्या है? ये पुराने हैं ना। ये जो तुमने जन्म जन्मांतर द्वापर युग से लव किया, प्यार किया, वो विकारी प्यार किया ना, व्यभिचारी प्यार किया ना। तो ये व्यभिचारी प्यार, ये विकार, ये सब तुम ईश्वर को देते हो। भक्ति मार्ग में देते हैं ना ईश्वर को, करनी घोरों को देते हैं। क्या? एक ब्राह्मण होते हैं करनी घोर ब्राह्मण, नाम है करनी घोर, घोर कर्म करते हैं और कहे जाते हैं महाब्राह्मण। छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं। तो यहां भी क्या है? यहां भी तुम किसको देते हो? है ब्राह्मणों में जो सबसे बड़ा ब्राह्मण है, चोटी का ब्राह्मण, उसको कहते भी है महादेव। देवताओं को भी दान देते, देवताओं के नाम से भी दान देते हैं ना। कोई भूत प्रेतों को अर्पण करते हैं, कोई देवताओं को अर्पण करते हैं, कोई ईश्वर को अर्पण करते हैं। तो तुम तो जानते हो, जिसको महादेव कहा जाता है वो महादेव तो बनता ही तब है जब उसमें शिव प्रवेश करते हैं। तो ईश्वर अर्थ ही देते हो ना। तो भाई करनी घोरों को दान दो। क्या? जो घोर कर्म करते हैं। क्या घोर कर्म करते हैं? है? अघोर कर्म का अघोरी बाबाएं होते हैं ना, वो क्या अघोरी कर्म करते हैं?
है? वो दिखाते हैं दुनिया वालों को कि देखो हम किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, गंदी गंदी चीजें खाते रहते हैं क्या? तो कोई समझे कि हाँ ये तो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए हैं। तो ये जो बच्चे हैं जिनको बाप कहते हैं कि करनी गोरों को देते हैं, ऊंच थे ऊंच करनी गोर हुआ शिव बाबा और उनकी तुम बच्चे। तो गौर कर्म क्या करते हैं? है? अर्जुन ने भी पूछा ना भगवान से, घोर कर्म में मेरे को क्यों डालते हो? तो घोर कर्म क्या हुआ है? घोर कर्म हुआ इतने मारे गए महाभारत में, तो ये मारना करना घोर कर्म है या ऊंचा कर्म? तो ये जो महारुद्र और महारुद्र के रुद्रगण ये क्या करते हैं? है? सारी दुनिया का विनाश करने का कर्म करते हैं। और विनाश कैसे होता है? कैसे विनाश होता है? विनाश होता है अरे हाँ अपवित्रता से विनाश होता है। बड़ी से बड़ी अपवित्रता है व्यभिचार की। तो ये जैसे करनी घोर ब्राह्मण हो गए, सारी दुनिया का विनाश कराए देते हैं। क्या इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है। नाम ईश्वर का लेते हैं। अरे ईश्वर घोर कर्म करना सिखाएगा या श्रेष्ठ कर्म करना सिखाएगा? है? तो नाम ईश्वर का क्यों लेते हैं कि हम ईश्वर अर्थ देते हैं? ईश्वर अर्थ दिया क्या? ईश्वर ये कहते हैं कि तुम विनाश करो, किसी को दुख दो। है? जब सारी दुनिया के प्राणी मात्र का विनाश होगा, मनुष्य मात्र का विनाश होगा, शरीरों का ही विनाश होता है, तो दुखी होंगे या सुखी? हाय हाय करेंगे या वाह वाह करेंगे? हाय हाय करेंगे। नाम लेते हैं ईश्वर का। अरे ईश्वर ने सुख देना सिखाया या दुख देना सिखाया? ईश्वर ने तो सुख देना सिखाया, वो है ही सुख का सागर। तो ये भक्ति मार्ग में ये जो रस्म चली आ रही है, ये कहाँ की रस्म हुई है? इस सृष्टि की रस्म हुई, संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया की। संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में बाप, आत्माओं का बाप, जो आत्मभाव है वो आत्मभाव श्रेष्ठ है और देह भाव में प्रवेश करता है। क्या अर्जुन के रथ में प्रवेश किया ना? तो जो देह भाव है वो भी बाप समान स्टेज को धारण करता है। लेकिन जैसे बाप सदा सर्वदा के लिए अविनाशी है, निराकारी है, निर्विकारी है, ऐसे बनकर रहता है, रहता है, रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है। तो बोला वो देह भाव हो गया ना, मिक्स हो गया ना। कहते हैं ना, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। तो इस दुनिया की बात हुई। शिव के लिए ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि काजर की कोठरी भी साकार में, स्थूल में, और जाने वाले भी स्थूल में, उनके लिए बोला। वो तो निराकार है, साकार
बनता ही नहीं है कभी। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ईश्वर अर्पणम, लेकिन ईश्वर को देते हैं क्या? जानते ही नहीं है तो ईश्वर को देंगे कहां से? और संगम युग में भी है, संगम युग में ईश्वर को जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। अंत में नहीं जानते। अंत में जानते हैं, नंबरवार जानते हैं कि 100% जानते? नंबरवार जानते हैं। एक है जो नंबरवार की लिस्ट से अलग है। क्या? बड़े से बड़ा चक्कर है ना, चक्कर को भी क्रॉस करने वाला। तो वो ऐसा है कि असली ईश्वर के स्वरूप को जानता है। उस असली स्वरूप को जानने का प्रयास करने वाले तो बहुत हैं। जितने भी धर्म पिताएं हैं वो कैसी स्टेज धारण करते हैं? निराकारी स्टेज धारण करते हैं। लेकिन 100% निराकारी कोई नहीं बन पाते। वो एक ही है जो साकार दुनिया का तन, मन, धन ये भी अर्पण करता है। और फिर इस अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो सूक्ष्म स्टेज वाला मन मिलता है, तन मिलता है और ज्ञान धन मिलता है, वो भी ईश्वर के असली स्वरूप ज्योति बिंदु को पहचान करके उस असली ज्योति बिंदु में लीन हो जाता है। तो अर्पण किया या नहीं किया है? तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ईश्वर समर्पणाय नमः, श्री कृष्णम अर्पणाय नमः, ऐसे कहलाते हैं ना। अब बताओ, ईश्वर कोई भूखा है क्या जो उसको अर्पण करते हो? है? जो असली अर्थों में ईश्वर है, माहेश्वर है, वो भूखा है? उसको तो दे ही नहीं है, तो भूखा कहां से होगा? तो किसको अर्पण करते हो? है? किसको अर्पण करते? देहधारी को अर्पण करते। देहधारी भोगता है, खाता है, या निराकारी खाता है? देहधारी खाता है। बहुत करके दोनों ही ऐसे चलते हैं। क्या? ईश्वर अर्पण है और श्री कृष्ण अर्पण है। वाह! तो दोनों को भिखारी बनाई दिया। कृष्ण को भी भिखारी बनाई दिया और कृष्ण को जन्म देने वाला जो ईश्वर है, बड़े से बड़ा शासन करता है, श्रेष्ठ शासन करता, उसको भी बनाई दिया करनी घोर ब्राह्मण। माने दान लेने